जो मेन मकसद है आज ऑनलाइन आने का, ईयर 2021 इज़ ऑलमोस्ट अबाउट टू एंड। तो हमें अपना नेक्स्ट प्लान किस तरह से करना है, हमारा जो 2022 ईयर इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है उसकी प्लानिंग किस तरह से करनी है, हमारे पास किन चीज़ों का रोड मैप लिखा हुआ होना चाहिए, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम फॉलो करके अपना आने वाला जो साल है इंशाल्लाह उसको बेहतर बना सकते हैं, प्रोडक्टिव बना सकते हैं, और हम उस साल को किस तरह से बेहतर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, जब तक आप ऑर्गेनाइज रह के नहीं चलेंगे, आप प्रॉपर तरीके से प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं ध्यान देंगे, तो आपका जिस तरह पहले साल गुजर गए वैसे ही आपके ये वाले साल भी गुजर जाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका जो है प्लान प्रॉपरली होना चाहिए। जब हम बात करते हैं प्लानिंग की, टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, अपने आप को एक रूटीन के तहत चलाने की बात करते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, जिसमें कुछ चीज़ें आज मैं हाईलाइट आपके साथ करूँगा। देखिए, 3 चीज़ों का शेड्यूल ज़रूर बनाइए। पहली चीज़ आपकी पर्सनल लाइफ का शेड्यूल होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली का टाइम, उसका शेड्यूल होना चाहिए। तीसरा आपका प्रोफेशनल लाइफ जो आती है उसका शेड्यूल आपका होना चाहिए। अगर इन तीनों चीज़ों का शेड्यूल आपके पास मौजूद नहीं है तो इसमें आप यकीन कीजिए कि किसी भी तरह से आप ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएंगे। इनमें से किसी एक के साथ भी अगर आपका बैलेंस आउट होता है तो डेफिनेटली आप स्ट्रगल करेंगे अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। तो मेरी ये पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप अपने जो भी डे टू डे रूटीन है उसको 3 सेगमेंट के अंदर डिवाइड किया करें। पहले नंबर पे आपने अपना जो प्रोफेशनल लाइफ है, जिसमें हमारा टाइम डेफिनेटली घर से बाहर गुजरता है, उसके ऊपर फोकस करें। उसमें एक जाने का टाइम फिक्स रखें, आने का टाइम फिक्स रखें। उसके बाद जब आपका पर्सनल टाइम है, जिसको हम मी टू टाइम कहते हैं, वो आप अपनी ज़ात के लिए उस टाइम को भी फिक्स करें, जिसके अंदर आप लर्निंग करेंगे, वो आगे जाके हम बात करते हैं। तीसरा टाइम फिर आप फिक्स करेंगे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स का। तो ये भी बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, आपकी जो लाइफ है इसके अंदर लोगों की अहमियत डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। जिस तरह आप अगर फैमिली को टाइम प्रॉपरली नहीं देंगे और बाहर आप टाइम देना शुरू कर देंगे या अपने काम को ज़्यादा टाइम देना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो फैमिली लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी। लाइकवाइज अगर आप खुद को टाइम नहीं दे रहे, आप फैमिली को अच्छा टाइम दे रहे हैं, फ्रेंड सर्कल में अच्छा टाइम दे रहे हैं, आप बिजनेस को अच्छा टाइम दे रहे हैं, खुद पे टाइम नहीं देंगे तो डेवलपमेंट रुक जाएगी आपकी। तो अगर आपको प्रोफेशनली अपने करियर में ग्रोथ करनी है या आपको ओवरऑल एक अच्छी प्रोडक्टिविटी लेके आनी है तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका फोकस होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं, देखिए, बहुत सारे लोग जो है अभी मुझे काफ़ी लोगों के मैसेजेस भी आए। साल एंड होने वाला था, बहुत सारे लोग मुझे टाइम मैनेजमेंट के हवाले से जानते हैं कि मैं टाइम मैनेजमेंट को बड़ा रिलीजियसली फॉलो करता हूं। तो काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए, जी हम अपना ईयर 2022 किस तरह से प्लान करें। देखिए, अपने जो इसमें मैं थोड़ी सी बात करूंगा मेजर माइलस्टोन की। माइक्रो लेवल पे तो आप बिल्कुल जिस तरह चाहें उसको कर सकते हैं, लेकिन मेजरली आपने इसको 3 माइलस्टोन के अंदर डिवाइड करना है पूरे साल को। पहला है अपना मंथली प्लान बनाइए, उसके बाद आप बनाइए अपना क्वार्टरली प्लान, और फिर आपका ईयरली प्लान होना चाहिए। अब जब आप ये तीनों चीज़ें जो सोच रहे हैं इनको डॉक्यूमेंट ज़रूर कीजिए। दैट इज़ इंटायरली अप टू यू कि यू वाना टेक डाउन द नोट्स ऑन द नोट पैड, या आप इसको डिजिटली करना चाहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे प्लानर मिलते हैं, स्केजुलर्स मिलते हैं, वो आप बाय कर सकते हैं। उनके ऊपर आप चाहें तो वहाँ पे बना लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप की हेल्प लेके उसके अंदर आपके प्लानर्स होते हैं, उनके ऊपर अपना शेड्यूल बनाइए। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक एक स्टेप उसका लिखिए। जब चीज़ें राइटिंग में होंगी तो आपको बल्कि कोशिश करें, मैं तो ज़्यादातर जो अपना कैलेंडर बनाता हूँ वो मैं डिजिटली बनाता हूँ, और उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट डेट्स है मेरी, या जो इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स है मेरे, मैं उनके रिमाइंडर लगा लेता हूँ। क्योंकि देखिए, डे टू डे लाइफ में हम लोग इतने मसरूफ़ होते हैं, आपको समटाइम नहीं पता चलता कि आपने कोई माइलस्टोन लिखा है और वो किस तरह से अचीव करना है, कब उसकी डेट आ रही है, समटाइम हम भूल जाते हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे उसके लिए रिमाइंडर लगा लेता हूँ। मोबाइल के ऊपर लगा लें, अपने लैपटॉप पे लगा लें। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मुझे ज़ाती तौर पे, मैं क्यों स्केजुलर से डिजिटल पे शिफ्ट हुआ, उसकी मेन वजह यह है कि आप लैपटॉप पे हों या आप मोबाइल पे हों। फॉर एग्जाम्पल, आप गूगल कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं रिमाइंडर के लिए, या अपनी मीटिंग्स वगैरह स्केड्यूल करने के लिए, या बिगर माइलस्टोन्स के लिए, या इवन आप पूरा जो अपना राइटअप लिखते हैं वो आप नोटपैड पे लिखते हैं। अगर मैं जिस तरह मैक यूज़ करता हूँ तो मैक में नोटपैड है, तो ये मेरा सिंक है
ये मेरी जितनी डिवाइसेस हैं एप्पल की, उन सारी डिवाइसेस के साथ ये सिंक्रोनाइज्ड हुआ हुआ है। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मोबाइल पे बना लूँ या लैपटॉप पे बना लूँ, ये एक दूसरे के साथ सिंक है। मैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इसको एक्सेस कर सकता हूँ फ्रॉम एनी ऑफ माई डिवाइस। तो ये बहुत हैंडी रहता है। आपको पूरी की पूरी जो अपनी स्केजुलर जो है, बुक जो है, वो आपको अपने साथ लेके घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोबाइल हर वक्त आपके साथ होता है। इसके बगैर आजकल हमारी जिंदगी चलती नहीं है। तो ये जब आपके साथ है तो इसका फ़ायदा उठाइए, इससे प्रोडक्टिव बनाइए, रादर देन सिर्फ वो वीडियोस देखने के लिए या हम फेसबुक सर्फिंग करने के अलावा इसको प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। तो मैं इसका क्या करता हूँ, कैलेंडर बना लेता हूँ। अब कैलेंडर के अंदर टू डू लिस्ट भी बन जाती है आपकी, फिर आप उसमें रिमाइंडर्स भी लगा सकते हैं, फिर एक आपका पूरा प्लानर बनता है। उस प्लानर को मैं सबसे पहले जो मेरा माइलस्टोन आता है वो आता है मंथली माइलस्टोन्स। अब मंथली माइलस्टोन के अंदर आपने क्या चीज़ें लिखनी है, मिसाल के तौर पे एक वीक के अंदर हम तकरीबन ज़्यादातर लोग हम में से जो काम करते हैं वो 24 दिन करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 22 दिन भी काम करते हैं। तो आपने प्रोफेशनली पहले तो अपना वर्क से रिलेटेड अपना कैलेंडर बनाएंगे। उसके अंदर आप अपनी पूरी जो मेजर माइलस्टोन आपने कवर करने हैं, फॉर एग्जांपल आपकी कोई वीकली मीटिंग्स होती हैं आपस में, आप उन वीकली मीटिंग्स का जिक्र उसमें कर सकते हैं। ठीक है, आपकी इंटरनल मीटिंग है या एक्सटर्नल मीटिंग है, उनके बारे में जिक्र कर सकते हैं। आप चाहते हैं, अब जिस तरह रिसोर्स प्लानिंग को लेके मैं इसकी एग्जांपल आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मुझे मैं जिस तरह अभी लेट्स से मैं नोटपैड पे अगर लिखता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे इस वक्त प्राइवेट लेवल के 6 रिसोर्स हायर करने हैं फॉर नेक्स्ट 1 क्वार्टर। ठीक है जी, एक क्वार्टर में आपको 6 रिसोर्सेज अगर हायर करने हैं तो ये रफली 2 रिसोर्सेज पर मंथ आपके बनते हैं। तो आपके पास ये माइलस्टोन, अब आपके पास यू गॉट 30 डेज टू प्लान आउट दीज 2 रिसोर्सेज। 30 डेज में अगर आप ये 2 रिसोर्सेज हायर नहीं करते तो आपकी टाइमलाइन डिफर करेगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको पूरे के पूरे जो ट्रैक बनाएं अपना, उनको डेट्स के साथ लिखें। जब आप डेट्स के साथ लिखेंगे तो आपको फायदा उसमें ये होगा कि आपको बार बार उसमें रिमाइंडर भी लगा सकते हैं। बार बार आपको रिमाइंडर आएंगे, अच्छा जी आपने इन द मंथ ऑफ जैन यू आर सपोज टू हायर 2 रिसोर्सेज, हुए नहीं, तो वो बार बार आपको 15 दिन बाद का रिमाइंडर लगा ले, 10 दिन बाद का रिमाइंडर लगा ले। तो जैसे जैसे टाइम टिकर करता जाएगा आपको उस चीज़ की थोड़ी सी सेंस ऑफ अर्जेंसी का पता चलता जाएगा, जिससे होगा क्या कि आप प्रॉपरली अपने जो माइलस्टोन है उनको अचीव कर पाते हैं। इसी तरह अगर आपके कोई पर्सनल गोल्स हैं तो उनकी भी आप एक लिस्ट बनाएं, मंथली लिस्ट बनाएंगे। अच्छा जी इस महीने मैंने ये हेल्थ से रिलेटेड मेरे गोल थे, ये मैंने नॉलेज से रिलेटेड कुछ चीज़ों को अचीव करना था। तो जब वो आप माइलस्टोन बेस्ड चीज़ें लिखना शुरू करेंगे, डॉक्यूमेंट करना शुरू करेंगे, तो पहले आप मंथली बनाएंगे। इसको जिस तरह एज ए सेट के 3 हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आपका आ जाएगा मंथ, मंथ के बाद फिर आपका आ जाएगा क्वार्टर, क्वार्टर के बाद फिर आपका आ जाएगा ईयरली। ठीक है, इन तीनों को आप जब लिखेंगे, इन तीनों को फिर आप आगे चाहे तो मैक्रो लेवल पे भी जाके इसकी फर्दर डिवीजन बना सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है किसकी कैसी हैबिट है। अब जिस तरह मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि चीज़ें बहुत सारी ऑलरेडी इतने 13-14 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए ये चीज़ें, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं यूजुअली सिर्फ 3 लेयर पे ही रहता हूँ। मैं इसकी इवन जो मेरी वैसे ऑफिशियल होती हैं उनको मैं वीकली तक भी लेके जाता हूँ। वीकली आपकी जो मीटिंग्स हैं उनको अलाइन कीजिए आप, आपके जो गोल्स हैं उनको आप मंथली पे रखें, मंथली के अलावा फिर आप क्वार्टरली पे उनको देखें, क्वार्टरली के अलावा फिर आप उनको ईयरली पे देखें। और कुछ केसेस में जिस तरह फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल हम हाफ ईयरली भी ऐड करते हैं बीच में। तो ये हर आपकी जो माइलस्टोन है उसके अलग अलग तरीके से बनेंगे। इसके जो आपके रोड मैप है वो आपके पास डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। जब आपने एक पेपर पे लिख लिया, आपने एक डिजिटल फॉर्मेट में लिख लिया, आप विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। अब इसकी मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको इस तरह से दूंगा। आप ये चाह रहे हैं कि 2021 के अंदर आप एक प्राइवेट लेबल अमेजोन की प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं। तो अभी देखिए इस वक्त हम ऑलमोस्ट दिसंबर मिड में बैठे हुए हैं। तो आप ये चाहते हैं कि अगले आने वाले 1 क्वार्टर के अंदर मुझे अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। तो आप आज से ही उसका रोड मैप बनाएंगे। देखिए इट कैन टेक अबाउट 4 वीक्स टू हंट अ प्रोडक्ट। उसकी प्रॉपर रिसर्च वगैरह करते हुए आपको 4 वीक लग जाएंगे। तो जनवरी आपका पूरा चला गया प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर। आप इसको लिखिए अपने पास कि भाई मैंने 4 वीक दिए हैं प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर। तो जैसे जैसे टाइम करीब आता जाएगा आपको सेंस ऑफ अर्जेंसी होती जाएगी उसमें। उसके बाद फिर आप अगली स्टेज पे चले जाते हैं। अच्छा जी अब मुझे 2 वीक लगेंगे जिसके अंदर मैं सप्लायर भी फाइनल करूंगा और अपने सैंपल्स भी कॉल करूंगा और अपना पेटेंट भी चेक करवा लूंगा। ये 2 वीक का टाइम है। आगे फिर इनकी माइक्रो जिस तरह ये 3-4 हेड मैंने बोले इनको लिख लीजिए।
इसके बाद फिर आप आ जाते हैं आगे फाइनल अपनी नेगोशिएशन में और सप्लायर फाइनलाइजेशन में, 1 वीक में आपका वो हो जाएगा। उसके बाद फिर आप चले जाते हैं प्रोडक्शन के टाइम पे। प्रोडक्शन का टाइम बड़ा क्रिटिकल होता है, आपको पता है कि इसमें आपको यूजली 15 दिन से लेके 30 डेज लग जाते हैं। आपको पता है कि इस टाइम में आपके कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप कुछ नहीं कर रहे, तो आप अपनी जो बाकी पैरेलल टास्क हैं उनको मुकम्मल करना शुरू कर देते हैं। अब वो पैरेलल टास्क क्या हैं? आपकी कंटेंट राइटिंग हो सकती है, आपकी इमेजेस हो सकती हैं, आपकी कीवर्ड एक्सट्रैक्शन हो सकती है, आपकी डमी लिस्टिंग्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप उस वक्त रेडी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो टाइम वहाँ पे आपका हो गया, ये आपने लिख लिया। उसके बाद जब आपकी फाइनल प्रोडक्शन हो जाती है तो देन यू हायर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी, जिनके थ्रू आप अपनी इंस्पेक्शन करवाते हैं। वो इंस्पेक्शन की रिपोर्ट आने के बाद फिर आपकी जब जाती है फ्रेट फॉरवर्डर के पास प्रोडक्ट जाती है, तो वहाँ से आपका वंस अगेन यू हैव 45 डेज। तो जो आपकी चीज़ें पेंडिंग रह जाती हैं आप उनको मुकम्मल करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ये आपको टाइमलाइंस पता होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे जब आपको पता है कि 3 से 5 महीने के दरमियान एक प्रोडक्ट लॉन्च होने तक लेती है, बहुत भी अग्रेसिव जाएंगे तो 3 से 4 महीने हो जाएगा, इससे कम टाइम नहीं होता। तो जब आपको ये टाइमलाइन पता है ऑलरेडी और आप इसको डॉक्यूमेंट कर लेंगे तो उससे होगा क्या कि आप हर एक चीज़ को ट्रैक करना शुरू कर देंगे। इसी तरह फिर आप जब आगे उसकी मज़ीद चीज़ों को देखना शुरू करेंगे, जहाँ पे डिले आएगा आपको पता होगा पहले से जी अच्छा यहाँ पे डिले आ सकता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह शिपिंग के दौरान जब आपकी पोर्ट पे पहुँचती है प्रोडक्ट, अक्सर आपको डिलेज आते हैं वहाँ पे। उसके बाद जब आपकी प्रोडक्शन में होता है तो वो आपके हाथ में नहीं है, अक्सर सप्लायर आपके डिले कर देते हैं। फिर अमेजोन समटाइम रिसीव करने के बाद प्रोडक्ट लाइव करने में 8-8, 10-10 दिन लगा देता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपकी टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपकी पूरी स्केड्यूल पे होंगी, आपकी लिखी हुई होंगी आपके पास, तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी, आप उनको ट्रैक भी कर सकते हैं। और इससे एक और बड़ा फ़ायदा क्या होगा, देखिए हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो एजेंसीज भी रन कर रहे हैं, इवन जो फ्रीलांसर्स हैं वो प्राइवेटली अपनी बहुत सारी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं मुख्तलिफ क्लाइंट्स को। यहाँ पे एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट ये है कि अगर आपका स्केजुलर नहीं बना होगा, आपके पास चीज़ें डॉक्यूमेंटेड नहीं होंगी, तो आपको शायद ये थोड़ा सा एस्टिमेट करने में, थोड़ा जज करने में मुश्किल होगी कि आपके पास कितना फ्री टाइम मौजूद है। आप अब भी अगर इस वक्त 2 क्लाइंट ऑन बोर्ड हैं तो क्या आप तीसरा क्लाइंट ऑन बोर्ड कर सकते हैं? उसके लिए आपको कुछ लेफ्ट राइट देखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट गेट इनटू योर स्केड्यूल। वहां से आप देखिए कि किस प्रोडक्ट में कहाँ कितना गैप है, कितना टाइम आपका एक्स्ट्रा लगेगा, कहाँ पे आपके पास सैंपल टाइम मौजूद है, कहाँ से आप थोड़ा सा स्पेयर टाइम करके दूसरे प्रोजेक्ट को ऑन बोर्ड कर सकते हैं। तो ये बड़ा आसान होगा। अगर आपके पास चीज़ें लिखी हुई नहीं होंगी तो आप वही गेस वर्क के ऊपर चलेंगे, तो गेस वर्क से हमेशा क्या होता है, डिले होता है। जब आपका डिले होता है या आपकी चीज़ें अनफोर्सीन सिचुएशन की वजह से डिले होती हैं तो डेफिनेटली यू गेट इनटू अ बिग मैस, जहाँ पे आपका क्लाइंट खुश नहीं होता। आप अगर खुश हैं तो आपका क्लाइंट भी खुश होगा। आप अगर चीज़ें आपके अपने एंड पे डिस्टर्ब हैं, प्रॉपरली फॉर्मेटेड नहीं है, तो आपके क्लाइंट पे उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा आएगा। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ अभी प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी एजेंसी या आपके फ्रीलांसर करियर के तौर पे, या इवन अगर आपकी अपनी प्राइवेट लेबल भी है तो उसको भी आपको इसी तरह से देखना है। अब बहुत सारे लोग जो अपना रोड मैप देखना चाह रहे हैं, खुद से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, देखिए Q1, Q2 एंड Q3 आर द आइडियल टाइम ऑफ द ईयर जब आप अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह को लॉन्च कर सकते हैं। Q4 में थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं हमारी, तो आज से ही अगर आप अपना प्लान बनाएंगे, ठीक है, 1 वीक लगाइए इसके ऊपर। डोंट राइट एनीथिंग इन रश, टेक 1 वीक, टेक 10 डेज, इसको स्टेप बाय स्टेप लिखिए। इट प्रॉब्ली टेक कपल ऑफ डेज फॉर यू टू कंप्लीटली ड्राफ्ट योर ईयरली प्लान, तो उसमें टाइम लगेगा। जिस तरह हम लोगों ने अभी 2 वीक पहले ही अपना पूरे का पूरा फाइनेंशियल जो गोल है हमारे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी एजेंसी के सेट किए हैं। फाइनेंशियल गोल के साथ साथ फिर हमने अपने रिसोर्स स्ट्रेंथ के ऊपर काम किया, हमने अपने ऑफिस के रिलेटेड जितने मैटर्स थे उन पे काम किया, टीम की डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो ऑलरेडी हमारे पास रोड मैप है, हमारी पर्सनल डेवलपमेंट एज ए बिजनेस ओनर क्या है वो हमने ऑलरेडी अपनी पूरे के पूरा स्केड्यूल बना लिया है। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह आज अगला साल शुरू होने से पहले ही हमारे पास स्टिल अभी 2 वीक हैं, 3 वीक हैं, हमने ऑलरेडी अपना सारा कुछ रेडी किया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, डेली बेसिस के ऊपर उसके अंदर छोटी छोटी मॉडिफिकेशंस करके बिफोर 1 Jan इंशाल्लाह हमारा पूरे का पूरा प्लान फाइनलाइज हुआ होगा, एंड वी विल बी इन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन टू मूव अहेड इन 2022। और जहाँ फिर
चीज़ें हमारी अचीव होती जाएंगी, उन माइलस्टोन्स को हम टिक करते जाएंगे, और जो हमारी डिफर होंगी चीज़ें तो डेफिनेटली वो हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन होगी। और मैं तो एक और भी काम करता हूँ, जो मेरी इंपॉर्टेंट टास्क हैं, ठीक है, मैं उनका अक्सर स्क्रीनशॉट बना के वो भी अपने सिस्टम पे लगा लेता हूँ, ताकि मेरे पास सामने चीज़ें, जैसे देखिए एक चीज़ को बार बार आप देखेंगे तो एक नेचुरल सी बात है कि आपका थोड़ा सा उस चीज़ के ऊपर फोकस ज़्यादा होने लगता है, चीज़ें मेमोराइज होना शुरू हो जाती हैं आपको। अच्छा जी, ये मैंने अपने लिए गोल लिखा था, अचीव नहीं हुआ, तो जब वो गोल लिखा भी आपने ही और अचीव भी आपसे नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी जो दिमाग की घंटी है वो ज़रूर बोलेगी कि भाई कुछ तो करें इसके ऊपर, ये लिखा था पूरा नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा उस चीज़ पे एहसास भी दिलाता है। इसी तरह से ये तो हो गया आपके प्रोफेशनल करियर के बारे में। आप बहुत ज़रूरी है कि अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ के बारे में भी इसी तरह से गोल बनाएं। मिसाल के तौर पे मेरे कुछ हेल्थ के रिलेटेड गोल्स हैं, ठीक है, मैं चाहता हूँ जी मैं इस साल में ये हेल्थ से रिलेटेड ये गोल अचीव करने हैं, तो उनको लिखिए, राइटिंग के फॉर्मेट में उनको लिखिए। ये आप अपनी पूरी टास्क लिखिए, जैन में क्या करेंगे, फेब में क्या करेंगे, मार्च में क्या करेंगे। अच्छा जी, पूरा क्वार्टर हो गया, अब इस पूरे क्वार्टर को एनालाइज करेंगे। अच्छा जी, क्या मैंने अचीव किया, क्या मैंने यहाँ पे अचीव नहीं कर पाया, और अगर नहीं कर पाया तो उसकी भी कोशिश करेंगे थोड़ी सी राइटिंग में कुछ बुलेट पॉइंट्स लिख लें, ताकि आपको पता हो कि भाई ये किस वजह से अचीव नहीं हो पाया आपका। तो इसी तरह से अगर आपका कोई फैमिली से रिलेटेड कोई इस तरह के गोल्स हैं, उनको भी लिखिए। मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं उनको आपने किसी कोर्स में इनरोल करवाना है, किसी शॉर्ट कोर्स में इनरोल करवाना है, या उनका नया आगे जो आने वाला ईयर 2022 के अंदर पूरे का पूरा उनका स्टडी से रिलेटेड जो गोल्स हैं, या आपने और कोई उनके एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के कोई गोल अचीव करने हैं, या आप किसी किस्म की उनकी कोई ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं, या आप इवन बहुत सारे लोग अपनी वेकेशन प्लान करते हैं। देखिए, वेकेशन प्लानिंग इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी वेकेशंस को प्लान नहीं करेंगे, ऑल ऑफ द सडन ठीक है जी बच्चों को छुट्टी हुई, मुंह उठाया कहीं पे भी निकल गए, तो वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको पता है कि आपके बच्चों की छुट्टियां जब होनी है तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अलाइन करना है अपने आप को, तो वो ना सिर्फ बच्चों के साथ अलाइनमेंट बनाएं, बल्कि आप अपने जो एजेंसी है, आपका काम है, आपका प्रोफेशनल वर्क है, उसके साथ भी अलाइनमेंट बनाइए। उससे क्या होगा कि आप पहले से ही इन्फॉर्म्ड होंगे कि भाई ठीक है, मुझे मे बी समवेयर इन जून और जुलाई आपको कहीं पे ट्रेवल करना है, तो आप अपने पार्टनर्स को, अपनी एजेंसी में या अपने बॉस को, जिसको भी आप बताना चाहते हैं, आप एडवांस में उनको बताइए जी इस महीने में मुझे इस डेट से टेंटेटिवली इस डेट से इस डेट तक इतनी छुट्टियां चाहिए, ताकि वो भी अवेयर हो, वो भी कोई सरप्राइज ना हो उनके लिए और आपके लिए भी कोई सरप्राइज ना हो। तो ये चंद एक वो ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा लिखेंगे तो इवेंचुअली इट विल बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ, और आपको इसमें मज़ा आने लगेगा इस तरह से अपने आप को प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज करने का। अब देखिए, हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये कह सके जी नहीं मेरे पास तो 24 घंटे नहीं, मेरे पास तो 48 घंटे हैं काम करने के लिए। लेकिन दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कम नंबर ऑफ आवर्स काम करते हैं। मैं उनमें से एक खुद एग्जांपल हूँ। मैं 5-6 घंटे, मैक्सिमम 7 घंटे से ज़्यादा मैं कभी भी काम नहीं करता हूँ। यह मेरी पिछले कोई 6-7 साल से रूटीन है। डेफिनेटली उससे पहले जब जॉब कर रहे थे उस वक्त मेरी 8 से 9 घंटे की मैक्सिमम रूटीन थी। मैं कभी भी 12-14 घंटे वाली जॉब नहीं की। तो जब आपने काम कम करना है तो इसमें अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी पे इम्पैक्ट आएगा। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अक्सर ये देखने में आया कि बहुत सारे दोस्त ऐसे, उनको जब फ़ोन कर लो हर वक्त बिज़ी, कर क्या रहे हो यार, बड़ा मसरूफ़ हूँ काम में, लेकिन प्रोडक्टिविटी उनकी कुछ भी नहीं, रिजल्ट्स उनके ज़ीरो हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जानने वाले जो दिन में सिर्फ 4-5 घंटे 6 घंटे काम करते हैं, लेकिन वो 5-6 घंटे बिल्कुल फुली फोकस्ड होकर काम करते हैं, लेकिन उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 12 घंटे वाले दोस्त से बेहतर होती है। तो मेरा खुद का भी यही होता है कि कम टाइम पे काम कर लो, 12 घंटे काम करने की बजाय 4 घंटे कर लो, 5 घंटे कर लो, 6 घंटे कर लो, 8 कर लो मैक्सिमम, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी उन 8 घंटों में इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि आपके 14 घंटे से बेहतर हो वो। बाकी आप अपना मी टू टाइम करें, अपना फैमिली टाइम करें, फ्रेंड्स टाइम करें,
लर्निंग करें, जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आप वो कर सकते हैं। और कोशिश करें जब आप अपना प्लान बना रहे हैं, इस पूरे प्लान के अंदर अपनी वेकेशंस को लाजमी इंक्लूड करें। गाइस दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट। बहुत सारे लोग इस चीज़ को मिस आउट करते हैं। वो अपने पूरे के पूरे जो प्लान बनाते हैं, ईयरली प्लान बनाते हैं या इवन अपना मंथली प्लान बनाते हैं या क्वार्टरली, दे डोंट इवन गिव इम्पोर्टेंट टू दीज थिंग्स कि भाई ठीक है बस काम काम और काम। देखिए काम अगर करते रहेंगे और अपने आप को खुद को मी टू टाइम नहीं करेंगे, अपनी फैमिली का टाइम नहीं निकालेंगे, फ्रेंड सर्कल में टाइम नहीं निकालेंगे, तो ट्रस्ट मी आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। अब हम लोग जो है अभी अमेजोन की कम्युनिटी से हमारा ताल्लुक है, हम में से हम आपस में फ्रेंड्स की जो कम्युनिटी है जो काम करने वाले अमेजोन की, हमारी बड़ी स्ट्रांग बॉन्डिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक दूसरे से रेगुलरली वीकली बेसिस पे मिलते हैं। अच्छा, उस मुलाकात के अंदर हमें दो बेनिफिट होते हैं। एक तो हमारी सोशल गैदरिंग हो जाती है जिससे चले एक दूसरे से मुलाकात होती है, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। ऑन टॉप ऑफ दैट जो सबसे बड़ा एडवांटेज हम लोगों को मिलता है वो है लर्निंग का। देखिए वी आर इन टू अ डायनेमिक फील्ड, इट्स नॉट अ स्टैटिक फील्ड वेयर यू लर्न समथिंग एंड यू स्टिक टू इट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, ऐसा नहीं है। दिस इज प्योरली अ डायनेमिक फील्ड। इस डायनेमिक फील्ड के अंदर आपको एडवांटेज ये है कि आप बहुत क्विकली चीज़ों को ग्रैब करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप टाइमली चीज़ों को ग्रैब नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप आउटडेटेड हो जाएंगे और आप मार्केट से एब्सोल्यूट हो जाएंगे। तो हमारा ये आपस में मिलने का मकसद भी ये है कि एक तो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाए, प्लस साथ में हम एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करें। तो हम एक नॉलेज जब शेयर करते हैं, दो चीज़ें मैंने किसी को बताई, दो किसी से मुझे पता चली, तीन चीज़ें किसी और से पता चली, तो कलेक्टिवली जब हमारे पास वो नॉलेज इकट्ठा होता है, हम वापस अपने घरों में आके अपनी अपनी एजेंसीज में उन सारे जो पॉइंट्स डिस्कस किए होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसका बेस्ट आउटकम हमारे पास जो आती है, रिजल्ट उसके आते हैं, वो बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं हमें। तो ये वो चंद एक चीज़ें हैं जिसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर देखिए। अब शायान ने यहाँ पे पूछा हुआ है कि सर इस पे थोड़ा गाइड कर दें। फ्रीलांसर, देखिए फ्रीलांसर की जो ज़िंदगी है ना, ये मैं खुद बड़े अरसे से फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, अभी भी एजेंसी है, एजेंसी भी फ्रीलांसिंग का अगला स्टेप है। देखिए इसके अंदर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर एज ए फ्रीलांसर आप ग्रोथ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आज एक क्लाइंट है, एक से दो क्लाइंट हों, दो से चार हों, चार से आठ हों, तो वो सिंगल हैंडेडली पॉसिबल नहीं है। इफ समवन इज थिंकिंग कि वो सिंगल हैंडेडली कोई किला फतह कर लेगा, इट्स नॉट गोना हैपन। ये गलत सोच है। आप एक स्टेज पे आके यू विल डेफिनेटली स्टक। वहां पे उस एक पॉइंट पे आके आपको एक एक्सेलरेशन चाहिए होती है। उस एक्सेलरेशन को मतलब आगे लेके जाने के लिए आपको एक टीम वर्क के तौर पे चलना पड़ता है, और ये चीज़ें उसी वक्त होंगी, आनन फानन तो नहीं हो सकती। आज आपने काम शुरू किया है, आप आज आपने जो है 8 क्लाइंट ले लिए, 4 क्लाइंट ले लिए, 3 क्लाइंट ले लिए, ठीक है, उनमें से 2 क्लाइंट चले गए, आपके पास अगर रोड मैप ही नहीं है तो किस तरह से करेंगे? ये एक फनल क्रिएट करना पड़ता है। एक फनल है, सेल्स का भी एक प्रॉपर फनल होता है कि आपके पास आज अगर 2 क्लाइंट है तो 2 से 4 पे जाने के लिए आपके पास प्रॉपर एक फनल होगा। उस फनल में से जब चीज़ें निकल के फाइनलाइज होंगी तो आपके पास क्लाइंट आएंगे। उसके बाद जब आपको पता है कि आपने लेट्स से Q1 में आपने जनवरी के अंदर फ्रीलांसिंग शुरू की, आप अपना रोड मैप बनाइए। ट्राई टू गिव टारगेट टू योर सेल्फ दैट विद इन फर्स्ट क्वार्टर आई ट्राई टू हैव 4 पीपल वर्किंग अंडर मी, आई ट्राई टू हैव 3 प्रोजेक्ट्स ऑन माई फ्लोर। तो इस तरह से आप चीज़ों को जो प्लान करके चलेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी, आपके लिए तरक्की करना भी आसान होगा और चीज़ें टाइमली डिलीवर होंगी। देखिए क्लाइंट लेना मसला नहीं है, मिल जाएगा क्लाइंट की परेशानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह क्लाइंट इतना मौजूद है, इतना क्लाइंट मौजूद है कि आप में से हर किसी को क्लाइंट मिलने के लिए तैयार है, प्रोवाइडेड यू गॉट द राइट स्किल एंड यू हैव द राइट एबिलिटी टू डिलीवर इट। मेन प्रॉब्लम डिलीवरी की है, डिलीवरी नहीं हो पाती। बच्चे क्लाइंट तो पकड़ते हैं, डिलीवरी नहीं कर पाते। जब आप डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, आपके पास एक मैकेनिज्म नहीं है, आपके पास प्रोसेसेस मौजूद नहीं है, तो हाउ विल यू बेसिकली ग्रो? जब आप ग्रो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन का माहौल क्रिएट होना शुरू हो जाता है। फिर हम सनी भाई को भी बोलेंगे जी इन्होंने तो अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा नहीं किया, हम साकिब अजहर को भी बोलेंगे, हम मुनीर को भी बोलेंगे, और भी जितने लोग काम करें हम सबको बोलेंगे यार ये सब गलत है। ठीक है, तो गलत कुछ नहीं है, आपने अपनी डायरेक्शन स्ट्रेट रखनी है, आपने अपनी डायरेक्शन सही रखनी है ताकि आपको इसका फायदा हो।
अब इसमें बहुत सारे डेफिनेटली टेक्निकल पॉइंट्स भी हैं, मैं उनके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं की। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसके ऊपर भी एक सेशन करके जो प्योरली एक टेक्निक के साथ जो लिखा जाता है आपका स्केड्यूल और आपका कैलेंडर, मैं उस पर भी डिस्कस कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज ज़रा थोड़ा सा इसको मैंने कैजुअल रखा है कि अपने आप को 3 जोन में डिवाइड कीजिए। पहला जोन आपका प्रोफेशनल, सेकंड आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली, थर्ड आपका मी टू, आपका अपना जो जाती आपकी पर्सनल जात के लिए है। ये हो गए 3 आपके गोल जिनको आपने डिवाइड कर जिनके ऊपर आपने अपना रोड मैप बनाना है। फिर इसी तरह जब गोल की बारी आती है तो पहला गोल आपका हो गया मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, और कुछ लोग जो है उसको 4 में भी करते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। तो आप जिस तरह आपको मुनासिब लगे इसको अपने पेपर्स पे लिखिए, डिजिटल फॉर्मेट पे लिखिए, जिस तरह भी आपको कंफर्टेबल लगता है। प्लान आउट कीजिए चीज़ें, पूरे साल की प्लानिंग हो, फिर जब आपका साल अचीव हो जाए। और एक चीज़ गाइज और ज़रूर कीजिएगा, जिन लोगों ने पिछले साल अगर बनाया था, लास्ट ईयर भी मैंने ये सेशन किया था, जिन्होंने लास्ट ईयर अपना प्लान बनाया था वो उनके पास ये अभी 2-3 वीक मौजूद हैं। तो दिसंबर के इस महीने में अपना और अपने जितने भी आपके पर्सनल गोल थे, प्रोफेशनल गोल थे, उनका ज़रूर एक दफ़ा मुआवजा कीजिए, देखिए कि क्या उसमें से अचीव हुआ, क्या अचीव नहीं हुआ। तो ये आपके अगले साल के रोड मैप बनाने में आपकी हेल्प करेगा, पिछले साल का जो सक्सेस थी या फेलियर था।